मिस्टर प्रेम है? मैंने कहा मिस्टर प्रेम है घर में? क्या मुसीबत है? अरे सुनाई नहीं देता तुमको? बिल्कुल ठीक कहा आपने निक्की जी, ये बहरी ही नहीं बल्कि गूंगी भी है। गुड मॉर्निंग निक्की जी। गुड मॉर्निंग प्रेम, माफ करना सुबह सुबह चली आई हूँ। It's my privilege, ma'am. Sit down, please. नहीं ठीक है, मैं डैडी को मैसेज देने आई हूँ। उन्होंने कहा है कि जैसे मुंशी चाचा जी यहाँ पहुँचे उन्हें कल रात की बात याद दिला देना। कल रात की बात? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। मैं कहती हूँ। अच्छा फिर चलो। इतनी जल्दी क्या है? बैठिए ना। जल्दी में हूँ। लीजिए आपको चाय दिया, प्लीज। प्रेम, क्या ये सचमुच गूंगी और बहरी है? जी हाँ, बिल्कुल। कितनी दुख भरी बात है। पत्थर की मूर्ति बना के छोड़ दिया है भगवान ने। जय बजरंगबली की। गिल्ली हमने पकड़ ली, अब हमारी बारी है, हम भी खेलेंगे। तो भैया जब तुम खेलते हो तो दूसरा दिया डंडा। आज कुछ नहीं टूटेगा मेरे भाई, ना गिल्ली ना डंडा, मेरा जिम्मा। ला 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 ला, चल बैठो बैठो तुम। और देखो आज मुकाबला होने वाला। चल कबूतर आजा मैदान में बेटा, चल। वाह वाह वाह, बड़ा आया गुरु घंटार कहीं का। जब देखो मुझे गिल्ली के पीछे भगाता है। अरे कभी डंडा भी दो ना मेरे हाथ में, फिर देखो मेरी गिल्ली बाजी। चल तू ये अरमान भी पूरा कर ले, लेकिन याद है बच्चू, डंडा पकड़ना बहुत आसान है, गिल्ली उछालना बहुत मुश्किल, और सामने खिलाड़ी है। चल चल। अरे अगर तू खिलाड़ी है तो मैं अनाड़ी नहीं हूँ, मैं कबूतर हूँ कबूतर। ऐसी जमाऊंगा कि टॉप पे रह जाओगे लास्ट आउट। चलो आओ मैदान में। चल 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 चल, बहुत बकबक करता है। हट हट हट, फिर चला। मार बेटा मार। अपनी तो किस्मत ही खराब है, ना गिल्ली साथ देती है ना डंडा। आजा बच्चू, उधर को घूम, उधर। अरे बाप रे, ये शरारत किसकी है? जी इसका नाम शरारत नहीं, यहाँ की बोली में इसे गिल्ली कहते हैं। तुम्हारा सर कहते हैं। जी नहीं, गिल्ली ही कहते हैं। मैं पूछती हूँ किसने मारी है ये गिल्ली? मुझे क्या मालूम, यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं देता। ये पहाड़ी जगह है मेम साहब, टोने टोटे का खेल तो चलता ही रहता है। मेरी मानिए तो आप कल से अपने माथे पर काला नजर पट्टू लगा दीजिए, बजरंगबली भली करेंगे। ओह शट अप। अरे ये किट तो अपनी समझ में आ गई, क्योंकि हमारे मैनेजर साहब भी जब हमारे काम से बहुत खुश हो जाते हैं तो बार बार यही कहते हैं, चटअप कहते हैं। हमारी तारीफ ही करते होंगे। आप भी हमारी तारीफ कर रही हैं, कीजिए। तुम तो बिल्कुल सच कह रहा हूँ मेम साहब, मैंने आपको गिल्ली नहीं मारी, क्योंकि अगर गिल्ली मारी होती तो डंडा मेरे हाथ में होता। देखिए मेरे हाथ खाली। यू तारीफ कर रही हूँ। वाह बजरंगबली। जय बजरंगबली की। क्या चाह कबूतर। ओ लड़की कन्या किसकी? ओ गुलाबी, माफ करना। अच्छा वो तू मुझे मिल गई, मुझे तुझसे खरी बात कहनी है। क्या है? मालूम है तेरे बारे में महाकवि गुलाब राय जी ने कहा है, चल चल गुलाबी बाग में आड़ू खिलाऊंगा, आड़ू की टहनी टूट गई बोतल पिलाऊंगा, बोतल से पेट भर गया मुकदर फिराऊंगा, मुकदर फिराऊंगा, मुकदर से सर फट गया चादर उड़ाऊंगा, चादर उड़ाऊंगा, दर उड़ाऊंगा, दर उड़ाऊंगा। डर के बच्चे, चादर उड़ेगी तेरी माँ, मुझे क्या लेना है तेरे से? तूने तो नहीं लेना, पर मुझे तो लेना है तेरे से। क्या? साबुन। मेरा मतलब है मैं जल्दी में घर भूल आया, मेरी शकल मैली हो गई है, जरा सा टुकड़ा दे दे धर्म से, कल मैं तुझे लाके पूरी चाकी दे दूंगा। मुझे नहीं चाहिए तेरी पूरी चाकी, वो पड़ा है साबुन, जा धो ले जाके अपनी शकल। जियो गुलाबी जियो, तेरी जुबान तो गुलाब जामुन की तरह मीठी है।
और मेरी किस्मत तो फूटी है, सड़ी हुई है। कहाँ साबुन? साबुन कहाँ है? अरे साबुन कहाँ है? अरे वो सामने तो पड़ा है। ओफो, अंधे हो गए हो क्या? दिखता नहीं है? ये सामने तो पड़ा है। ये लो। You fool! जब देखो शरारत ही सोचती रहती है तुमको। जंगली जानवर, बदतमीज, गंवार। जय बजरंग बली की। सुना है लोग विलायत जाकर अकल सीख के आते हैं, लेकिन आपने सिर्फ गालियां ही सीखी हैं। 2-4 और दे दीजिए, जी हल्का हो जाएगा। तुम इसी के काबिल हो। दिखाई नहीं दिया जो टक्कर लगा दी? आंखें हैं या बटन? मेम साहब, अपनी आंखें तो देसी हैं, खालिस, लेकिन आपकी बिलायती नजर की लोच को कैसी मोच आ गई कि दिखाई नहीं दिया। इतना बड़ा फट्टा, जरा देखिए ना, इतना बड़ा फट्टा। 4 जुबानों में लिखा हुआ है, हिंदी, गुरमुखी, उर्दू, और आपकी मातृ जुबान में लिखा हुआ है कि खतरा है, खतरा। लेकिन आप हैं जो ऊपर से टपकती हुई नीचे चली आ रही हैं। मेम साहब, खाई है, गिरेंगी तो आप बिलायत नहीं पहुंचेंगी, सीधे नीचे के जरिए ऊपर जाएंगी, बजरंग बली के अखाड़े में। जी थैंक यू। फिर वही। नहीं, मेरा मतलब है, आपने मेरी जान बचाई। मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूल सकती। ये एहसान की बात नहीं है मेम साहब, ये तो संजोग की बात है। आपको घाटियों में गिरने का शौक है, मुझे अपनी जान पर खेलने का। मेरी तकदीर से आप बच जाती हैं, आपकी तकदीर से मैं बच जाता हूँ, सीधी सी बात है। उठाइए। जी हाँ, उठाइए। उठाऊंगा भी मैं। उठिए। थैंक यू। चाय बजरंग बली की। इसमें हंसने की क्या बात है? जय बजरंग बली की। इसमें हंसने की बात नहीं तो और क्या, रोने की बात है। मेम साहब, इन सलेटी जाफरानी भट्टियों से आप फुदक फुदक कर नीचे जरूर फिसल सकती हैं, लेकिन वापस ऊपर नहीं चढ़ सकती। इस रास्ते से घर जाने में आपको 2 जन्म लगेंगे। एक जन्म में घर पहुंचना चाहती हैं तो आइए मेरे पीछे, मैं चला। जय बजरंग बली की। क्या बैठ गई? कहेंगे कि थक गई हैं? घर में कुछ चबाने को नहीं मिलता? चले 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 चले। 6 फुट के लंबे आदमी हो, झूठे मुझसे इतना भी नहीं पूछा कि बोझ मैं उठा लूं। बोझ तो मैं उठा सकता हूँ, बोझ तो क्या मैं आपको भी उठा सकता हूँ, लेकिन आप ठहरी औरत जाती और माँ ने मना किया। माँ ने मना किया? मैं इस बोझ से नहीं चल सकती। उफ, भेजा घूम गया मेरा। आप लोगों की खोपड़ी इतना भी नहीं सोच सकती कि कितना आसान इलाज है इसका। बजरंग बली का नाम लीजिए और यूं करके इसको उठाइए, और यूं करके इसको भी उठाइए, और यूं करके इसको भी उठाइए, और यूं करके इसको उठाकर यूं करके फेंक दीजिए। जी हाँ, वो क्या, वो नीचे तक पहुंच गया, वो हल्का हो गया। चलिए चलिए, लंबा रास्ता, चलिए। आइए आइए, हिम्मत ना हारिए, आधा रास्ता पूरा हो गया है। सिर्फ आधा रास्ता? हाँ, बजरंग बली का चमत्कार है, और गोतदा है, गोरो करो आसरो तेरो रे हो। आइए आइए। पानी पीजिएगा, बहुत ठंडा पानी है, पीकर देखिए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए बाबा, तुम्हें पीना है तो पी लो। अच्छी बात है।
इसमें हंसने की क्या बात है, हाँ? हंसने की नहीं तो क्या रोने की बात है। ये भी कोई तरीका है पानी पीने का? क्यों? मैं तो हमेशा ऐसे ही पानी पीता हूँ। यही तो हंसने की बात है, जंगल के जानवर भी इसी तरह पानी पीते हैं। उठिए मैम साहब, जल्दी कीजिए, आधा रास्ता बाकी है अभी। मैम साहब, मैम साहब। इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? इसलिए कि सोए हुए को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जागे हुए को जगाना बहुत मुश्किल। जल्दी कीजिए वरना भेजा मेरा घूम जाएगा। जी हाँ। मुझसे तो एक कदम नहीं चला जाएगा। अच्छा, आराम कीजिए, बहुत जल्द सूरज डूबने वाला है, खूब अंधेरा हो जाएगा। और फिर ये जंगली रास्ता है, यहाँ शेर भी होता है और भालू भी होता है। कोई ना कोई जानवर जरूर आ जाएगा आपकी रखवाली के लिए। जी हाँ। तुमसे जल्दी जानवर और कौन हो सकता है? अच्छा चलो, हाथ पकड़ो। हट! माने का पराई औरत का हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। जल्दी कीजिए, आधा रास्ता बाकी है अभी। जी हाँ। इतनी देर हो गई, लड़की अभी तक वापस नहीं आई। स्विट्जरलैंड में थी तो और बात थी, यहाँ जरा सी भी देर हो जाए तो मैं बेहद परेशान हो जाता हूँ। राणा साहब, मैं आपकी तबीयत को अच्छी तरह समझता हूँ। आपको निक्की जी से बेइंतहा मोहब्बत है। अगर आप बुरा ना माने तो कुछ अर्ज करूं। कहिए। कभी आपने ये भी सोचा है कि लड़कियां पराया धन होती हैं? बाप का घर तो उनके लिए सराय की तरह है, रही और चली गई। असली घर तो पति का घर होता है। राणा साहब, जब निक्की जी की शादी हो जाएगी तब आप क्या करेंगे? मैं आपका मतलब समझता हूँ। मुझे निक्की से इतनी मोहब्बत है कि मैं उसकी जुदाई थोड़ी देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए चाहता हूं उसका रिश्ता किसी ऐसी जगह हो जो मुझसे ज्यादा से ज्यादा करीब रहे। अगर आपकी यही नियत है तो राणा साहब, मैं आपको एक लड़के का नाम तजवीज करता हूं। मुझे यकीन है कि आप भी उसे पसंद करेंगे। कौन है वो लड़का? प्रेम। प्रेम? जी हाँ, प्रेम आपके दोस्त का लड़का है, और दूसरे खूबसूरत है, होशियार है, तीसरे आपके कारोबार में शरीक है, पार्टनर है। घी कहाँ गया? खिचड़ी में। अगर आप उससे शादी कर देंगे तो लड़की भी आंखों के सामने रहेगी और जायदाद भी घर की घर में ही रहेगी। मुंशी जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे जायदाद और रुपए का लालच नहीं। सिर्फ ये चाहता हूँ कि निक्की हमेशा खुश रहे। प्रेम अच्छा लड़का है, लेकिन इस बात का फैसला तो निक्की ही करेगी। ये तो आप ठीक कहते हैं। तो फिर मुझे आज्ञा दीजिए। हरिओम। हरिओम।